धनबाद शहर में फुटपाथ दुकानों और ठेला खोमचा की वजह से लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। धनबाद नगर निगम ने कोर्ट रोड से डीआरएम चौक तक फुटपाथ दुकानदारों को वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोहिनूर मैदान स्थित वेंडिंग जोन में लॉटरी के माध्यम से 177 दुकानदारों को दुकान नंबर आवंटित किए गए। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर वेंडिंग जोन में शिफ्ट नहीं होने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से शहर को अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि वेंडिंग जोन में दुकानदारों और ग्राहकों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि लोगों को एक ही जगह पर सभी सामान मिल सके। वहीं नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि शहर के अन्य इलाकों में भी नए वेंडिंग जोन विकसित करने की तैयारी चल रही है। कोहिनूर मैदान स्थित वेंडिंग जोन में कुल 192 दुकानें बनाई गई हैं, जिनमें से 177 दुकानदारों को लॉटरी के जरिए दुकान नंबर आवंटित किए गए हैं। इससे पहले शिफ्ट नहीं होने के कारण 172 दुकानों का आवंटन रद्द कर दिया गया था। नगर निगम के तरफ से जो रणधीर वर्मा चौक से लेकर कोर्ट रोड तक में जितने भी साइड में जो दुकानें लग रही थी, वहाँ पे जाम की समस्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो हमारा वेंडिंग जोन बना हुआ है, वहाँ पर इन सभी लोगों को एक लॉटरी के माध्यम से एक लॉटरी कराकर दुकान वहाँ आवंटन कराया जाए। और उसी प्रोसेस में हम लोग वहाँ पे जो है 177 दुकान जो है हम लोग वहाँ पे आवंटित करने का काम कर रहे हैं। जो लोग जहाँ हम लोग पार्किंग की दिक्कतें आ रही हैं, उस पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं और सड़क भी बन रही है और ये तैयारी चल रहा है कि वहाँ पे लोगों को जाने में सुगम व्यवस्था हो। और इसके लिए भी बहुत बेहतर तरीके से एक प्लानिंग करके हम लोग उसके लिए काम करें। जो आवंटन होने के बाद जो भी प्रोसेस है उसको तुरंत करना। और जो दुकानदार वहाँ नहीं जाएंगे उनके लिए क्या कुछ आगे? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि सड़क पे अगर जाम करने से आम पब्लिक को अगर दिक्कत होती है तो निगम तो उस पर एक्शन लेगा ही। और निश्चित रूप से ये हमारा प्रयास है कि जिन लोगों का व्यवसाय है उनका व्यवसाय भी क्षति ना हो और धनबाद के नागरिक को भी एक बेहतर सुविधा हम दे सकें, जिससे जाम से उनको छुटकारा मिल सके, पार्किंग की व्यवस्था सही हो। इसके लिए हम लोग काम है कि हर वो व्यवस्था वहाँ पे करें जो लोगों की सुविधा के लिए हो सकता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि हर एक चीज़, जैसे शॉपिंग मॉल्स होते हैं, आप वहाँ जाएंगे तो हर एक चीज़ की व्यवस्था होती है। तो उस प्रकार से जो छोटे छोटे हमारे दुकानदार भाई, वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था हो कि सारी चीज़ वहाँ पे हम लोग एक साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन वहाँ पर कोई शिफ्ट नहीं हुआ। उसके दो रीजन थे। एक तो अप्रोच रोड नहीं थी, कहीं से भी अप्रोच रोड नहीं थी। एक शेड बना रखा था और शेड के कारण जो रोड जाती थी वो ब्लॉक हो रखी थी। तो उस रोड पे काम चालू हो गया। अगर आप देखेंगे जाके तो वो रोड बनना चालू हो गई है, जो जिला स्तर से बनवाई जा रही है और काफ़ी चौड़ी रोड है। और सामने ही अगर आप देखेंगे तो ईवीएम वेयर हाउस भी है, तो इसलिए उस रोड का इंपॉर्टेंस भी बहुत है। इसलिए काफ़ी चौड़ी और काफ़ी अच्छी रोड बनाई जा रही है, अप्रोच रोड। तो जो सबसे बड़ा एक इशू था कि अप्रोच रोड का, वो हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया है। और मेरे ख्याल से आने वाले 1 वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर, जैसा भी एक बार हम अपडेट ले लेंगे, वो रोड कंप्लीट हो जाएगी। और इसलिए वहाँ पर जो एक इशू था कि कस्टमर नहीं जा पाते थे, वो वहाँ पर जाएंगे। दूसरा एक इशू था जो आपने यूरिनल वाला भी बोला है, और उसके अलावा भी एक इशू ये भी है कि जो ओपनिंग है कोर्ट की, वो 2 जगह ही है मेन गेट की। लेकिन अगर आप रोड देखेंगे तो चारों तरफ से उसकी रोड है। तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग विंग के साथ बैठ के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम इसको देखेंगे कि और कहाँ पर गेट खोले जा सकते हैं। क्योंकि अगर गेट के पास जिसका शेड है उसको तो बेनिफिट काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर आएगा सबसे पहले वहीं जाएगा। जो पीछे की तरफ शेड है, जहाँ पर सिर्फ दिवाली है, कोई गेट नहीं है, तो एक परसेप्शन रहता है कि वहाँ तक कस्टमर नहीं जाएगा। और हो सकता है कि वो परसेप्शन सही भी हो कि वहाँ तक कस्टमर ना जाए। तो हम लोग जहाँ पर भी अप्रोच रोड है या फिर जहाँ से भी रोड है, उसका हम लोग इंजीनियरिंग विंग के साथ हम लोगों ने विजिट भी कराए। और प्रपोजल में भी है कि हम वहाँ पर ओपनिंग देंगे, गेट ओपनिंग देंगे कि एटलीस्ट पेडेस्ट्रियन लोग वहाँ पर जा सके। कवर कर लिया गया है। हम लोगों ने पब्लिश बाकायदा न्यूज़पेपर में भी करा था। और उसके बाद 2-3 आपत्ति भी आई थी। आपत्ति इन द सेंस उनका कहना था कि उनका नाम छूट गया है। हम लोगों ने फिर उसका जांच भी कराई, तो सही पाया गया कि उन्होंने जो क्लेम करा टोटल। और हम लोगों के पास वेंडर है 177, तो मोटा माटी 13 से 15 शेड हम लोग के पास अभी भी बचे हुए हैं। अगर बाद में भी कोई आपत्ति आती है कि हमारा नाम इंक्लूड नहीं करा गया, तो हम उनको फिर से इसमें इंक्लूड कर देंगे। हम लोग के पास 15 अभी वेंडर शेड अवेलेबल है। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है
100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।